प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का दौर लगातार जारी है। वरिष्ठ अध्यापकों के बंपर तबादलों की तैयारी में अब शिक्षा विभाग नजर आ रहा है। प्रस्तावित तबादलों से जयपुर, अजमेर और चूरू मंडल के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की चिंता भी बढ़ गई है। जी हां, दूसरे मंडलों से बड़ी संख्या में इन मंडलों में आ सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक। पदोन्नति के लिए खाली पदों की संख्या घटने की संभावना है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति पहले से 5 सालों से लंबित है। अतिरिक्त विषय से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। शिक्षकों ने सीमित संख्या में मंडल परिवर्तन की मांग उठाई है। शिक्षक नेता विपिन प्रकाश शर्मा ने पदोन्नति के लिए पर्याप्त पद सुरक्षित रखने की मांग रखी, तो विभाग की तबादला सूची पर अब शिक्षकों की नजर है और फैसले का इंतजार किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र सिंघल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। धर्मेंद्र, किस तरह का ये फैसला बताया जा रहा है? हालांकि कहीं ना कहीं किन्हीं शिक्षकों को राहत मिलेगी, लेकिन जो ये मांगे उठाई गई है, सहमति नहीं बन रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए हर्षदा, सबसे पहले बता दूं कि इस समय प्रदेश में तबादलों से बैन हटाया हुआ और 19 जून से बैन हटाया था और इसको बढ़ाकर के अब 10 जुलाई कर दिया, यानी 10 जुलाई तक ये तबादले हो सकेंगे। क्योंकि शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा कर्मचारी है तो वहाँ ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्राथमिकता सेकेंड ग्रेड शिक्षकों को मिलेगी, उनके तबादले यहाँ इस बार होंगे। चूँकि सेकेंड ग्रेड के जब तबादले होंगे तो हर किसी शिक्षक की चाह है कि यह राजधानी में यहाँ उनका तबादला हो जाए या फिर चूरू या अजमेर मंडल। चूँकि शिक्षा विभाग इसमें 9 मंडल शिक्षा विभाग में है। वापस तो आपके पास मैं लौटती हूँ। हमारे साथ शिक्षा नेता जुड़ चुके हैं विपिन प्रकाश जी। सर, बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। धन्यवाद मैम। सर, जो ये आदेश जारी हुए हैं, क्योंकि जो तबादलों का दौर था उसकी जो अवधि है उसे भी बढ़ा दिया गया है, ये क्यों फैसला लिया गया है? इसके पीछे कारण क्या कुछ है? क्या इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? कारण तो ये रहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले थे तो सभी मंत्रीगण और सारी मंत्रिमंडल उनके स्वागत के लिए और रिफाइनरी के लिए कार्यक्रम था। इस वजह से 5 तारीख तक कोई भी स्थानांतरण काम पूरा नहीं हुआ। इस वजह से हम समझते हैं कि इनको 5 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। इससे अंतर तो ये पड़ेगा कि भाई सत्र शुरू हो चुका है शिक्षा की अगर बात करें तो और 10 दिन के बाद आदमी को 10 दिन ज्वाइनिंग का मिलेगा तो पूरा 1 महीना शैक्षणिक सत्र गड़बड़ाएगा। और वहीं दूसरी ओर अन्य विभागों के कर्मचारियों की बात करें तो उनको भी अपने बच्चों का एडमिशन लेना है। किसी के ट्रांसफर होगा किसी कर्मचारी का तो दूसरे जिले में जहां भी जाएगा वो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएगा, तो थोड़ी सी उनको दिक्कत होगी। अगर ये समय रहते पूरा हो जाता तो ज्यादा श्रेयस्कर होता। बिल्कुल। और धर्मेंद्र, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आप भी विपिन जी से सवाल कर सकते हैं। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, शिक्षक नेता हैं। धर्मेंद्र, मंडल में ज्यादा होते हैं तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? क्योंकि आधे पद पदोन्नति से भरे जाते हैं और आधे पद ट्रांसफर से, तो किस तरह का फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है, उसको लेकर किस तरह की चिंता आपने जताई है? इसमें सबसे बड़ा ये है कि जो तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक को पदोन्नति होती है वो उसी संभाग में होती है। अगर बात करें जयपुर, चूरू, अजमेर संभाग में बात करें तो बाहर के संभाग के शिक्षक आ जाते हैं तो पदोन्नति के पद पे आ जाते हैं, तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पदोन्नति नहीं मिल पाती। एक तो उनका स्थानांतरण ही नहीं हो रहा और उन्हें पदोन्नति भी नहीं मिल जाती। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जो जोधपुर संभाग में, बाड़मेर, जैसलमेर इस तरह के उदयपुर संभाग में है, अगर 2005 का कार्मिक है वो पदोन्नत होकर वाइस प्रिंसिपल पहुंच चुका 2005 का, और यहाँ का 2005 का कार्मिक 3rd ग्रेड में ही लगा पड़ा है। तो पदोन्नति के पद सरकार ध्यान नहीं रखती। पिछली सरकारों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखे, पदोन्नति के पद सारे भर दिए। तो पिछले अगर बात करें 4 साल में गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान के 0 पदों पर पदोन्नतियां हुई है। तो इन 3rd ग्रेड शिक्षकों के साथ सरकार बिल्कुल अन्याय कर रही है। सीधी भर्ती के पदों पर पदोन्नति करके लेके आवे, ट्रांसफर पदोन्नति के पद सुरक्षित रखे। सुप्रीम कोर्ट में तृतीय श्रेणी की जो पदोन्नति की याचिका लग रही तो 5 साल से वहां पर पदोन्नति नहीं हो रही है तृतीय श्रेणी की, तो वो पदों पर पहले ही टीचर्स लगा दिए हैं, तो अब आगे भी उनकी पदोन्नतियां नहीं होंगी। तो ऐसे में सरकार को ध्यान रखना चाहिए। 2005 की जो शिक्षा नीति है उसमें लिखा पड़ा केवल 30% पदों पे ही अंतर जिला, अंतर मंडल के ही शिक्षक लगाने चाहिए। ये 150% लगा देते हैं, फिर तनख्वाह दूसरी जगह से उठती रहती है। तो तृतीय श्रेणी शिक्षक जो 3rd ग्रेड का टीचर है ठगा सा महसूस कर रहा है। तो सरकार को ये चाहिए पदोन्नति के पदों पर उनको खाली रखे, क्योंकि पदोन्नति तृतीय श्रेणी की हो रही है, तो सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कहीं कहीं सीधी बात अपन कह सकते हैं, जो जयपुर जिले के शिक्षक हैं, जयपुर संभाग के शिक्षक, उन्हें अगर ये पद बढ़ जाएंगे तो उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, ये हो सकता है इसमें? नहीं, वो पदोन्नति नहीं मिलेगी उन्हें।
मैंने बताया ना 2005 का जयपुर का टीचर 3rd ग्रेड में है और दूसरे संभाग का टीचर 2005 का वाइस प्रिंसिपल तक पहुंच चुका, 3 पदोन्नतियां ले चुका। वो इसी वजह से है क्योंकि अंतरमंडल के जो अंतरमंडल स्थानांतरण होते हैं वो पद भर दिए जाते हैं, उसको पदोन्नति नहीं हो पाती। तो आप क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए इसमें? होना ये चाहिए केवल जो पद है 2nd ग्रेड के, ये नहीं कि आपके सपोज करो जयपुर संभाग में 200 पद खाली है गणित विज्ञान के, तो 200 के 200 पे नहीं लगाया जाए, केवल 30% 60 पदों पे ही स्थानांतरण किए जाए। 140 पद जो पदोन्नति के उन्हें खाली रखा जाए, तभी ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति हो पाएगी। ये क्या करते हैं, 200 के बजाय 250 आदमी लगा लेते हैं, तो पदोन्नति के पद तो 0 हो गए। फिर पिछले 5 साल से गणित विज्ञान के 0 पद निकाले जा रहे हैं। तो देखिए हर्षदा, कहीं न कहीं इसे लेकर के जो ठीक है विपिन धर्मेंद्र, शर्मा लौटूंगी जी मैं हैं, आपके इन्होंने- पास। विपिन जी, बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बातचीत करने के लिए आपका। और धन्यवाद। धर्मेंद्र, जैसे कि विपिन जी ने अपनी जो पूरी बात है वो रखी, जो एक तरह से मांग है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं गुस्सा तो नजर आ रहा है, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल का जिक्र हो रहा था। धर्मेंद्र, देखिए बड़ी बात यही कि विपिन प्रकाश शर्मा ने लेटर लिखा है शिक्षा मंत्री को कि अभी जो तबादले हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं सभी शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा जाए, खास करके जो तृतीय श्रेणी शिक्षक, चूंकि उनके तबादले नहीं हो रहे हैं और चूंकि अभी उनकी पदोन्नति होना बाकी है। जब पदोन्नति होगी तो उनको लेकर के कहीं न कहीं उनका नुकसान यहाँ पे होने वाला है। तो अभी से अगर उनके हितों का ख्याल रखा जाता तो सभी शिक्षकों के लिए ठीक रहेगा। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि अभी आगे जाकर के इसे लेकर के बाकी संगठन भी आगे आए और उनकी मांग को आगे उठाएं। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।